बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआर से। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज फिर आपको एक नई रेसिपियों की तरफ आ रहा हूं। किस रेसिपियों की तरफ आ रहा हूं? रमज़ान शरीफ को लेकर के। रमज़ान शरीफ में जो रेस्टोरेंट के मालकान हैं वो अपना रेस्टोरेंट रमज़ान शरीफ की वजह से क्लोज कर देते हैं। शाम टाइम में, अफ्तारी के टाइम में अगर वो अपना रेस्टोरेंट पे कचौरी, समोसा, पकोड़ा ये आइटम अगर वो लॉन्च कराएं और अपने कस्टमर को दें, तो जो लोग उनके पास कारोबार करते हैं, काम करते हैं, मुलाजिम लोग हैं, वो भी बेरोजगार नहीं होंगे और उनका रेस्टोरेंट जो है ना वो एक माह के लिए बंद भी नहीं होगा। आज से मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेसिपियां जो आपकी डिमांड थी वो भी पूरी करूंगा और रमज़ान शरीफ के हवाले से भी तमाम रेसिपियां, तमाम चटनियों की जो है ना हमने ये शुरू किया हुआ है सिस्टम। इंशाल्लाह ये आपको तमाम रेसिपियां मिलेंगी। ये लें जी, 2 किलो की रेसिपी देने लगा हूं। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े मिलते हैं। मैं तमाम पकोड़े सिखाऊंगा और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के चटनियां साथ मिलती हैं। तमाम चटनियां आपसे शेयर करूंगा। आज मैं आलू वाले पकोड़े और एक चटनी आपको खट्टी मीठी चटनी और ये जो पकोड़ों के साथ दी जाती है वो मैं आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। 2 किलो आलू अच्छे तरीके से मैंने इसको धो लिया। धोने के बाद खुश्क कर लिया। ये मैंने बर्तन में, पैन में पानी ले लिया। इसका छिलका रिमूव नहीं होगा, छिलका ना उतारिएगा। ये देखें, इस तरह काटें, इसको काट लगाएं। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। ये इस तरीके से इसको काट लें। ये देखें, ये देखें, ये देखें, लंबाई में काटने आप लोगों ने। ये देख, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। ये इस तरीके के कटेंगे। ये फिंगर चिप्स वाली मशीन से ना निकालिएगा, वो मोटे हो जाते हैं काफी। और लंबाई में काट रहे हैं आपने आलू को। ये देखें इस तरीके से। ये मैं आपको आराम आराम से काट के इसलिए दिखा रहा हूं कि मेरे देखने वालों को समझ आ जाए। यहां पे आके फिर इसको इस तरीके से कर लें और इस तरीके से इसको कट लगा के इस तरीके से इसको बनाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। एक आलू मैं आपको और काट के दिखाता हूँ। ये देखें, ये हो गया इस तरह, ये इस तरह हो गए। फिर एक आलू उठाएं, फिर इसको इस तरह ऐसे 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 ऐसे, फिर इस साइड से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ये देखें ऐसे। ये देखें, बड़े प्यार से। ओए होए कि तुसी आखोगे कोई शायद तैयार हुई है। प्रॉब्लम जो आप लोगों को आती है, पकोड़े खराब हो गए, ज्यादा देर नहीं चले, तुसी हर चीज अपने हिसाब से अपनी मर्जी नाल ना दब दिता करो ना बेच। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप बनाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खराब नहीं होंगे, ज्यादा टाइम तक चलेंगे। ये मैं सारे आलू 2 किलो इस तरीके से काट लूं इस शक्ल में। ये देखें, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये लेवर, ये मैंने इस शक्ल में आ गए आलू। ये देखें, इस तरह पानी के अंदर काटने आपने, पानी से बाहर नहीं काटने। 2 किलो आलू थे, 2 आलू मैंने इसके साथ के बचा लिए। अब इसको क्या करना है, इसको गुलाई में काटना है इस तरह। ये देखें, ये बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत प्यारा सेटिंग, बहुत प्यारी लुक लेके आएंगे। ये देखें इस तरीके से इसको ये 2 आलू इस तरीके से गुलाई में होने चाहिए। सिर्फ 2 आलू बस, कहीं कहीं आपको गोल पकौड़ा नजर आए। और उसके बाद जो वेजिटेबल के पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूंगा। कचौरी की डिमांड आ रही थी, उसकी भी करूंगा। 2 आलू ऐसे काट लूं, फिर इसको अच्छी तरीके से धो के झरने में मैं डाल दूंगा और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। इनका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आपने पानी से बाहर नहीं काटने। 2 किलो आलू थे, 2 आलू मैंने इसके साथ के बचा लिए। अब इसको क्या करना है, इसको गुलाई में काटना है इस तरह। ये देखें, ये बहुत प्यारा टेस्ट, बहुत प्यारा सेटिंग, बहुत प्यारी लुक लेके आएंगे। ये देखें इस तरीके से इसको ये 2 आलू इस तरीके से गुलाई में होने चाहिए। सिर्फ 2 आलू बस, कहीं कहीं आपको गोल पकौड़ा नजर आए। और उसके बाद जो वेजिटेबल के पकोड़े बनेंगे इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूंगा। कचौरी की डिमांड आ रही थी, उसकी भी करूंगा। 2 आलू ऐसे काट लूं, फिर इसको अच्छी तरीके से धो के झरने में मैं डाल दूंगा और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। इनका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लें जी, ये मैंने अच्छी तरीके से धो लिया, इनको 5 मिनट के लिए रख दिया। एक्स्ट्रा पानी मैंने नीचे इसके निचड़ गया, इसको इस पैन में डाल दिया मैंने। ये देखें, इनमें पानी नहीं होना चाहिए, कोशिश करें कि पानी ना हो इन आलूओं में। ये मैंने डाल दिया, इसको यहाँ पे देखें इस शक्ल भी आ गया मेरे पास। ये मेरे पास 3 टेबल स्पून खुश्क धनिया है साबित, ये शामिल करते हैं। ये मेरे पास 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, ये शामिल करते हैं। ये 1 टेबल स्पून अजवैन है, ये शामिल करते हैं। अजवैन, मेरी बात सुने, अजवैन का और टाटरी का जो मसला होता है, ये अजवैन भी आपके पकोड़े को खराब नहीं होने देगी। लेकिन किस तरीके से नहीं होने देगी, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से इसको डाला करें और टेंशन ना लिया करें। ये देखें,
1 टेबल स्पून अजवाइन शामिल कर दी। ये जीरा है मेरे पास साबित, 1 टेबल स्पून जीरे का शामिल कर दें। ये कुटी हुई मिर्च है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। ये नमक है, फिलहाल मैं 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ, ये 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये रेड चिल्ली पाउडर है, ये 1.5 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें। ये मैंने शामिल कर दिया। ये मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं, तकरीबन ये 100 ग्राम है। अब इनको मैं काट लूँ। इनको काटना कैसे है सब्ज मिर्चों को, ये मैं आपको बता दूं। ये देखें, ऐसे काटे हैं, ऐसे काटे हैं। ये जो एंड वाली चीज है ये साथ जाएगी, ये रिमूव ना कीजिएगा, ये साथ डाल दें। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंड वाली थोड़ी सी मिर्च बचाएं और ये एंड वाली जो इसकी ये है ये साथ चली जाएगी इस तरीके से। इसको रिमूव ना कीजिएगा, पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है ये मैं मिर्चें काट लूं, इसी तरीके से आप भी काटिएगा, फिर मैं मिलता हूं आपसे। ये लें व्यूअर, ये मेरे पास मैदा है, ये मेरे पास बेसन है। मेरी बात को समझा करें, इसके अंदर पालक शामिल नहीं होगी। पालक वाले जो पकोड़े बनते हैं, पालक पानी छोड़ता है, वो पकोड़े अलग से बनते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पालक नहीं दब देना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ धनिया, सब्ज धनिया जाएगा। ये मार्केट में जो स्पेशल पकोड़ा है वो बता रहा हूँ, जो छोटे साइज का मिलता है उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगा। मैदा डाल दें, कितना डाल दें ये मैं भी आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 पाव मैदा डाल दिया भाई, 3 पाव मैदा पा दो। ये बेसन है मेरे पास, ये इसके अंदर बेसन डाल दिया मैंने 1 पाव बेसन डाल दिया, 3 पाव मैदा डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लें इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको ऐसे मिक्स कर लें। आप मैदे को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये क्वालिटी वाइज बना रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं इसके अंदर मैदा डालूंगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं डालूंगा। मार्केट में होता कैसे है मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ अभी 1 मिनट से पहले। आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। ये देखें, ये इस तरीके से आ गया मेरे पास। ये देखें, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा, ये देखें तकरीबन ये 700 ग्राम मैदा चला गया इसके अंदर। ये देखें, इसको ऐसे करें, ये मिक्स हो गया। इस टाइम पे आगे मैंने क्या करना है, ये देखें, इसको ऐसे कर लें। इसके अंदर पानी शामिल नहीं करना आपने। यहाँ पे आगे ये बेसन उठाना है, ऊपर ऐसे इसकी लेयर बनानी है, ऐसे, ये ऐसे, ये देखें ऐसे ऐसे लेयर बना दी ऐसे। ये मेरे पास फूड कलर है, येलो फूड कलर, ये इसके ऊपर डालें आप। ये देखें ऐसे डालें, थोड़ा सा जितना कलर आपको चाहिए उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये ऐसे डालें, फूड कलर डाल दिया मैंने मिक्स नहीं करना इसको, आप समझें। इसके ऊपर ये धनिया ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे। अब ये आपने मेरी बात सुना है, अब आपने करना ये है कि इस तरीके से आपने इसको रख देना है। सुबह में जब तैयारी करनी है इफ्तारी के टाइम, जिस टाइम अपने ढाबे पे, रेडी पे जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो जब इसको लेके जाएं, सुबह को तैयारी शुरू करें, इस तरह इसको रख दें। ये खराब नहीं होता, अगर आपका बच भी जाएगा फिर भी खराब नहीं होगा। अब मैंने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, पानी किस टाइम मैं शामिल करूंगा ये मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं वो चीजें प्लीज फॉलो किया करें, देखा करें, ताकि आपका नुकसान ना हो, कम से कम नुकसान हो। मार्केट में कैसे होता है मैं मुकम्मल तरीके से आपको बताऊंगा। मैं ये चीजें क्लियर कर लूं, यहाँ पे कढ़ाई सेट कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये ले मेवर, ये मैंने तैयार कर लिया, घी मेरा गर्म हो चुका है। ये जो कढ़ाई है ये लोहांडा कहते हैं इसको, हमारे ये जो हम शेफ लोग हैं इसको लोहांडा कहते हैं। ये थोड़ी सी डीप नहीं होती, इस शक्ल की होती है। आप भी इस तरह की लीजिएगा। ये टोटल सामान जो है ढाबे का आप खरीदेंगे 5 से 6 हज़ार रुपए में आपका आ जाएगा मुकम्मल तरीके से। आपका एक छोटा सेटअप लग जाएगा रमजान शरीफ के लिए। लोहांडे में घी डाल दिया, गर्म हो गया।
टेम्परेचर कितना रखना है, 200 से ज्यादा। पकोड़े के लिए टेम्परेचर 200 से ज्यादा होगा। फिर जब मैं पकोड़े डालूंगा वो फिर अपना लेवल गिरा के 180 170 पे ले आएगा, फिर पकोड़ा आपका टेस्टी बनेगा। इस टाइम पे आगे मटेरियल ऐसे ही रखना है, सारे दे विच पानी नहीं दबना। यहाँ पे आगे फिर आपने क्या करना है, अपने हिसाब से, मैंने 1 टेबल स्पून नमक का डाला था, नमक कम ज्यादा अपने हिसाब से रखा करें, इलाके के हिसाब से। मुझे इसमें कम नमक नजर आ रहा है, मैंने सारे में नमक नहीं डालना। जहां से मैं पकोड़ा बनाऊंगा वहां पे थोड़ा सा नमक डाला मैंने, ये देखें, ये थोड़ी सी मिर्चें डाली अपने टेस्ट के हिसाब से। आप भी इस तरह कीजिएगा, ये डाल दिया, पानी ले लिया, यही थोड़ी सी जगह में, रामेश दिखा रहे हो, ये थोड़ी सी जगह में ऐसे पानी डालना है, सारे नून मिक्स नहीं कर देना, ये थोड़ा सा ऐसे बनाना है। ये देखें इस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूँ भैया, आपके साथ जो प्रॉब्लमें आ रही हैं वो सारा का हल बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, थोड़ा सा इसको यहाँ से मिक्स करना है इस तरीके से। आप लोग सारे को मिक्स कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, वो अगर मटेरियल बच जाता है तो वो कल इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रहता। इसको आप 5 दिन भी रखें, 6 दिन भी रखें, इस शक्ल में ख़राब नहीं होगा अगर आपका बच जाता है तो। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे उठाएं, ये देखें, ये ऐसे डाल दें, ये देखें। आपका पकोड़े को आंच जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए, कम में नहीं सही बनेगा। ये ऐसे डाल दें, माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी खुशबू इसकी, बहुत प्यारा टेस्ट। नमक का मैंने आपको पहले बताया है, सारे में ज़्यादा डालेंगे नमक पानी छोड़ता है, ये ध्यान में रखा करें। ये देखें, ये देखें, ऐसे डाल दें, कोई मसला भी नहीं है भाई मेरे, आप लोग कर सकते हो, सारे कर सकते हो तुसी, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ये देखें, ये ऐसे डाल दिया, इसको फौरन आपने छेड़ना नहीं है, इसमें डालने के बाद 2 मिनट के बाद इसको हिलाना है। 2 मिनट इसके अंदर इस तरह फ्राई होने दें। अब ऑयल ने अपना टेम्परेचर कम कर दिया है, ऑटोमेटिक कम कर दिया है, आप इसकी आंच को नहीं छेड़िएगा। 200 से 220 पे टेम्परेचर होगा, और जब मैं इसमें पकोड़े डालूंगा ये 170 180 पे ले आएगा। और पकोड़े डालते ही चम्मच से, कड़छी से, चिमटे से, पौनी से, इसको पौनी कहते हैं, किसी चीज से इसको नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले मेवर, इस टाइम पे आके, ये 2 मिनट हो गए हैं, इस टाइम पे आके इसको आपने ऐसे करना है, चेंज करना है। ये इसके अंदर चम्मच को ऐसे, पौनी को, इसको पौनी कहते हैं, ऐसे इन्हों पौनी, इन्हों में चलाना है इस तरह, इस तरीके से इसको घुमाना फिराना है आपने, इस तरीके से। जो खाली बेसन के पकोड़े तैयार होंगे वो भी आपको बताऊंगा, फिर उसका रेट भी बताऊंगा। जो ये जो मैंने तैयार किए हैं ये यही चल रहे हैं भाई, 80% यही बनाते हैं लोग। ये देखें इस तरीके से, इनका कलर देख लें आप, इनका कुछ कर लें। ये तकरीबन 7 मिनट लेंगे, और ये 9 मिनट में तैयार होंगे। इनको 7 मिनट, 6 से 7 मिनट और लेंगे, इनको पकने दें। ये देखें, ये देखें, मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ 2 मिनट के बाद। ये देखें, ये इसकी लुक है मेरे भाइयों, एवं बनाने ने तुझे, ये इसकी लुक आई है। और इसको पकने दें, तकरीबन 5 से 6 मिनट और लेंगे। ये मैं फाइनली इसको पका लूँ। मैंने टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं किया मेरे भाइयों, टेम्परेचर वही चल रहा है जेड़ा है सी, इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। ये ले वीवर, ये मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, 5 मिनट। ये देखें, ये 7 मिनट लगे हैं टोटल इसको। ये देख लें आप, इसको निकाल दें, इस झरने पर डाल दें। ये देखें, ये देखें, ऐसे निकालें, ऐसे डाल दें। आप कहेंगे भाई मेरे कोई चीज़ तैयार हुई है। अच्छा, दूसरी बात एक मेरी और मैं आपको बताता हूँ, प्याज वाले जो पकोड़े बनते हैं वो अलग हैं, पालक वाले अलग बनते हैं। उसका तरीका मैं आपको अलग से बताऊंगा। आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं, फिर कहेंगे जी पालक नहीं दबे विच जो है ना प्याज नहीं डाले। वो मैं हर चीज़ें अलग अलग हैं। ये चीज़ें आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये कारोबारी हजरात मेरी बातें सुन लें, और रेस्टोरेंट वाले रमज़ान शरीफ में अफ्तारी का एहतमाम करें, ताकि उनके जो स्टाफ है, उनके जो लोग हैं काम करने वाले, वो बेरोजगार ना रहे मेरे भाइयों, समझ लो। इस टाइम पे आके एक पूरा आपको और बना के दिखाता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से,
ज्यादा अगर मैं नमक सारे में शामिल करता तो पानी छोड़ता। ये नमक डाल दिया, थोड़ी सी मिर्चें अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दी, या जो आपका कस्टमर टेस्ट मांग रहा है उस टाइम पे आप बना रहे हैं। इस टाइम पे आके पानी डालना है। ये देखें, थोड़ा सा यहाँ से पानी डालें, इसको थोड़े से गुलें मटीरियल को, इसको ऐसे मिक्स करें। सारे ने विच पानी दब के बह जाते हो, फिर कहते हो जी होते बाबा जी पानी छड़ दिता। आलू भी पानी छोड़ता है, बात को समझा करें। विके नहीं, हाँ विके नहीं, जब नहीं विके तेन रख दो, ये खराब नहीं होते, फ्रिज में शापर में डालो, फ्रिज में दब दो। बात को समझ लिया करें मेरे भाइयों आप। ये देखें ऐसे करें, थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा इसको लिक्विड रखें क्योंकि ये पकने होते हैं ना 7 मिनट ताकि ये अपना सेटिंग में आ जाएं। ये देखें ऐसे डालें, ये इस तरह का हो, इतना का पानी डालें। ये देखें इस तरह का, बस ये देखें डाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी मेरा गर्म है। ये देखें, छोटे जो पकोड़े बनते हैं छोटे साइज के वो भी बताऊंगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अपना अपना कारोबार कर चुके हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं, कॉलें आ रही हैं, उनका भाई मेरे तमाम का शुक्रिया। इतने लोग हैं कारोबार, मैं तो कह रहा हूँ कि वो कोई 10,000 पे भी पहुंच गए, 8,000 तो कब से हो चुके थे वो। मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ इसका तरीकाकार, बिजनेस किस तरीके से करें, किस तरीके से काम को लेकर के चलें। ये देखें, ये मैंने पकोड़े डाल दिए, इसमें 2 मिनट नहीं छेड़ना। ये मोहम्मद आशिक कासिम बेला मुल्तान से हैं, पाकिज़ा बशीर साहिवाल से हैं, जिब्रान सहलरी मेरे भाई हैं, उनकी बेटी है हाजरा, उनको सलाम पहुँचे। नुमान तैयब मीट एंड ईट के नाम से फैसलाबाद में अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं। फरदाना तालिब कुवैत से हैं। आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। जो कारोबार कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग मिलने के हवाले से रब्ता कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंच सकूं। जो लोग स्पॉन्सर करवाना चाहते हैं वो शेफ रामिश का नंबर व्हाट्सअप का है, उससे रब्ता कर लीजिए, टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। ये लें वीवर, इस टाइम पे आके ये मैं दूसरा निकालने लगा हूँ। ये देखें इस तरीके से। मेरे भाइयों को सेक लिया करो, घबराया ना करो। ऐसे ये ऐसे ये हर किस्म की चीज़ें आपको रमज़ान शरीफ के हवाले से मैं बताने वाला हूँ। अब बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जो हमने कदम उठाया हुआ है ना शेफ रामिश ने और मैंने और हमारी टीम ने, आप दुआ करें अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाए। बस ये देखें, ये ऐसे करें। थोड़ी देर के बाद इस घी को पूरे टेम्परेचर पे आने दिया करें। अब इस टाइम फ़ौरन पकौड़े नहीं डाल देने, इसमें थोड़ा सा ये टेम्परेचर पूरा ले आए। जब तक मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इसके साथ का एक थाल होता है, ये देखें थाल ले लें। इसके साथ का एक बर्तन ले लें कोई भी। तुसी कहते हो जी भरे हुए रहे थे, बड्डे लग रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख दें। जैसे मैंने आपको बर्गर वाली रेसिपी में सलाद का तरीका बताया था। ये रख दिया ऊपर, ये पकौड़े उठाओ, ये ऐसे डालें। ऐसे ये पकौड़े मैं बनाता रहूँगा, इसके ऊपर डालता रहूँगा। ये ऐसे भरा हुआ थाल लगेगा बहुत बड़ा। ऐसे ये मैं सारे प्रोसेस से गुजार लूँ, नमक और मिर्चें यहाँ सेट कर करके जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था, ये सारे बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ने वीवर, ये सारे मैंने जो है ना पकौड़े तैयार कर लिए, फ्राई कर लिए, तरीका आपको बता दिया। ये देखिए, ये ऐसे मार्केट में भी आपको ऐसे नजर आते होंगे इस तरीके से। अब इनके रेट के हवाले से और इसकी चटनी के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको इसकी चटनी इसी रेसिपी में बता रहा हूँ। मजीद चटनियों की रेसिपियाँ जो है ना वो आपको अलग से मैं दूंगा। बहुत सारी चटनियाँ हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हिसाब से समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ चटनियाँ सर्व की जाती हैं। मैं आपको इस पकौड़ों के साथ और एक चटनी भी बताता हूँ और इसके रेट की तरफ भी आता हूँ। तब तक मैं ये सारा कुछ यहाँ से क्लियर कर लूँ, चटनी का सेटअप लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेरे भाइयों। ये नहीं वीवर, ये मेरे पास 100 ग्राम इमली थी, उसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया।
20 से 25 मिनट। वो अच्छे तरीके से फूल गई। उसके बाद मैंने उसकी गुठलियां जो होती हैं इमली के अंदर, बगैर गुठली वाली भी मिल जाती है, आप वो लेना चाहें वो ले लें। गुठलियां मैंने रिमूव कर दी और ये इस तरह का जिसका पल्प है ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसके लेने के बाद मैं ये जूसर वाला जग है इसको ग्राइंडर करने लगा हूं। ये देखो इसमें डाल दें, ये डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ये नहीं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, इसके अंदर डाल दें वापस। ये देखें इस शक्ल में मेरे पास ये आ गया, बिल्कुल जबरदस्त किस्म का। ये डाल के फ्लेम को ऑन कर लें और इसको इसके ऊपर चढ़ा दें 3 से 4 मिनट, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये लें, ये 3 मिनट हो गए हैं, ये पकने शुरू हो गई है इमली हमारी। आधा किलो पानी में मैंने इसको भिगोया था इमली को, आधा किलो पानी इसके अंदर और शामिल कर दें। ये ऐसे, ये मेरे पास गुड़ है 150 ग्राम, ये गुड़ शामिल कर दें। 150 ग्राम को मैंने अच्छी तरीके से तोड़ लिया था और उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने। इसको अब गुड़ को मेल्ट होने दें, 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसको मेल्ट हो जाएगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा। ये लेवर इस टाइम पे आके ये पक गया 3 से 4 मिनट। इसको इस तरह का स्ट्रेनर ले लें, मैं छानने लगा हूं ताकि पल्प वगैरह जो है इसके अंदर, जो गुड़ के अंदर जो कोई गंद वगैरह होगा या जो भी चीज़ होगी वो क्लियर हो जाएगी, निकल जाएगी। ये देखें इस तरह ले लें स्ट्रेनर एक, इसको छान लें अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको छान के पैन को दोबारा चढ़ा दें चूल्हे पे और इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप ये नहीं भी निकालेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से। इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर लें, ये देखें ये चीज़ निकल आई हमारे पास, ये इसके रेशे वगैरह जो होते हैं, जो भी चीज़ होती है ये निकल के बाहर आ गई। अब इस टाइम पे आके इसको साइड पे कर दें। ये 2 टेबल स्पून चीनी है मेरे पास, शुगर, ये शामिल कर दें। ये मेरे पास काला नमक है, ये 1 टीस्पून बनता है, ये शामिल कर दें। 1/2 टेबल स्पून वाइट नमक, ये देखें ये अपने हिसाब से डाला करें। ये देखें 1 टीस्पून ये रेड चिल्ली पाउडर, ये शामिल कर दें। ये ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें। ये शामिल कर दिया सब कुछ आपने इसमें, और इसको पकने दें 5 से 6 मिनट पक जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले, और पहले मैंने आपको चटनी दी हुई है, रेड चटनी, खट्टी मीठी चटनी की जो है ना रेसिपी, वो अपलोड है मेरे चैनल पे। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और आई बटन में भी आ रहा है। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मेरा नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया। ये पक रहा है, इसको इसमें हल्का हल्का करके ऐसे डाल दें जितनी आपको गाढ़ी चाहिए। पकौड़ों के साथ चटनी ज़्यादा थिक नहीं होती, ये भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन आप इसमें जितनी थिक करना चाहें अपने हिसाब से कर दें। देखें कॉर्नफ्लोर डालते ही ये थिकनेस में आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा और डाल दें, ठंडी होने के बाद भी ये थिक होगी। दोनों बातें मेरे ध्यान में रखा करें। ये देखें जो पकौड़ों के साथ आपको मिलती है खट्टी मीठी चटनी, चीनी लाजमी डालिएगा 2 टेबल स्पून, जिस तरह मैंने बताया। आप इसको बढ़ा के बनाएं, कम करके बनाइए। देखें ये थिक होने शुरू हो गई है, ये देखें थोड़ा सा, ये 1 टेबल स्पून ही जाएगा बस। ये ऐसा ऐसा करके इसको ऐसे डालें। अगर देखें बाजार में इस कलर की भी मिलती है, आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। अगर आप ऑरेंज कलर दें, येलो कलर दें, ये मैंने थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया हुआ है 1 5 जितना, ये थोड़ा सा मैं शामिल करके इसका कलर देखना चाहता हूँ कि किस तरह का मुझे पसंद है। ये देखें ये इसका ये कलर बन गया, ये देखें थोड़ा सा और डाल दें। ये देखें थोड़ा सा ये रेड कलर मैंने डाला, इसमें शामिल किया इसके लुक के लिए। तो अच्छा, ये कलफ नहीं होता कपड़ों को लगाने वाला, मेरे गल समझिया करो। कुछ लोग कलफ की तैयार करके लेते हैं, मैदे की भी चटनी तैयार हो जाती है, कलफ की भी तैयार हो जाती है। भाई वो इतने डाउन लेवल पे आप ना बनाइएगा, इस तरह की तैयार कर लीजिएगा। ये सिर्फ 2 मिनट इसको और पका लूँ, ये रेडी है। ये मैं उतार के फिर आपसे मिलता हूँ। ये लेवर ये कंप्लीट हो गई है, चूल्हे को मैं बंद करने लगा हूँ। इसकी थिकनेस भी जो मुझे चाहिए थी वो मिल गई है। ज़्यादा थिक दही पकौड़ों के साथ अच्छी नहीं लगती। मज़ीद चटनियाँ भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसके अंदर गुड़, चीनी, मीठा अपने हिसाब से, और नमक ये ध्यान रखा करें, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। अब इसको ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। ये देखें
इसकी थिकनेस देख लें, इस तरह की होती है। ये कई तरह से बनती हैं। मैं आपको हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बनाने का तरीका बताऊंगा। चटनियों का भी मुकम्मल रेसिपी आपको चटनियों की आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल एक चटनी की मैंने इसके साथ शेयर की। मज़ीद चटनियों की मैं आपको अलग से जितनी भी चटनियाँ मुख्तलिफ इलाकों में बनाई जाती हैं, मीठी चटनियाँ, खट्टी मीठी चटनी, खट्टी चटनी, येलो चटनी, तमाम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। आप इसको कारोबार करें, रमज़ान शरीफ में या उससे पहले अफ्तारी का इसको जो है ना मेन्यू में शामिल कर लें, और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, उसको भी लाइक कर दें। इसको मेरी रेसिपी को शेयर कर दें ताकि किसी बेरोज़गार तक मेरा पैगाम पहुंच सके और वो 5 से 7 हज़ार रुपये में अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सके। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी आप लोगों की सपोर्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।